वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। प्रोग्राम का ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसमें बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुकी हैं और ये जो सेगमेंट है ये इस हवाले से थोड़ा सा मुनफरिद होता है क्योंकि एक तो आपका जो सेहत के हवाले से जो आपके मामलात हैं उस पर ना सिर्फ गुफ्तगू होती है बल्कि आपको भी जो प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त उन्हें ये मौका दिया जाता है कि वो बराह रास्त प्रोग्राम में कॉल करके शामिल हो सकें। तो इसीलिए स्क्रीन के ऊपर नीचे नंबर जो है आपसे कुछ देर बाद चलाया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके हमारी मेहमान शख्सियत से बात कर सकते हैं अपनी सेहत के हवाले से। और याद रहे कि इस सेगमेंट में सिर्फ सेहत के हवाले से ही हमने गुफ्तगू करनी है, तो कोशिश ये करें कि जो दीगर मामलात और मौज़ूआत हैं उसके ऊपर फिर कभी जब मौका दिया जाए तो उसके ऊपर बात कीजिए। इस सेगमेंट के अंदर महज सेहत के मामला ज़ेर बहस आएंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब जो कि एक माहिर तबीब हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ा है इलाज के ज़रिए लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और तहकीक के हवाले से ख़ास तौर पर हमारे यहाँ क्योंकि काम कम होता है तो जो शोबा है उसके ऊपर भी आप जो है वो खुसूसी काम कर रहे हैं। अद्वियात की तैयारी हो या और मुख्तलिफ़ बीमारियों के ऊपर रिसर्च के हवाले से ख़ास तौर पर आपने जो बहुत सारा काम किया है वो उसको बहुत ज़्यादा पजीराई जो है वो मिल रही है। तो डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश की आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए एक दफ़ा फिर। और डॉक्टर साहब बहुत सारे सवालात हैं, जैसे पिछली नशिस्त में आपने एक बड़ा अहम और बड़ा हसास मौजू जिसके ऊपर आपने गुफ्तगू की, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद तक सवालात का सिलसिला जारी रहा कि जो पानी का इस्तेमाल है और दूसरा ये कि साफ़ पानी क्योंकि मैसर नहीं है और शहर कराची में, शहर नामुराद में तो साफ़ तो क्या पानी ही मैसर नहीं है तो साफ़ का तो मेरे ख्याल में सवाल ही नहीं बनता। तो जहाँ पर ऐसी सूरत हाल हो वहाँ पर फिर कोई क्या करे। और फिर ये कि वो अल्कलीन वाटर का जो आजकल एक ट्रेंड हो गया, उसी पे 3 सवाल आ गए कि ये आखिर है क्या भला और ये करती क्या है, और अगर घर में तैयार करना चाहें तो कोई ऐसा तरीका भी बता दीजिए कि जिससे इसको बिल्कुल प्योरीफाई भी कर सकें और इसमें अल्कलीन का जो लेवल है उसको भी बढ़ाया जा सके। एक दफ़ा फिर चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू यहाँ से शुरू करें, फिर आगे सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासिर भाई, जो हमारा ये मौजू था ये हमने उस दिन अपनी तरफ से तो कंप्लीट किया था, लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी बॉडी जो है 4 अनासर से बनी हुई है: आग, हवा, पानी और मिट्टी। मिट्टी। फिर अब इसके अंदर जो है इखलात कौन कौन सी बनती हैं और उन इखलात से जो है हमारी केमिकली अफ़ाल जो हैं, फिर हम उनको साइंटिफिकली मुख्तलिफ ऑर्गन्स के हिसाब से और मुख्तलिफ जो है ना वो उनकी हरारतों के हिसाब से हम उनको नॉमिनेट करते हैं और उनको जो है ना वो उसी तरह से मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर उनको हम जो आयुर्वेद और संस्कृति पुरानी जो थ्योरियां हैं, हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे उस्ताद में बहुत बड़ा नाम है हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस पे बहुत काम किया। तो उन्होंने उन तमाम संस्कृति और आयुर्वेदिक चीज़ों को बहुत सारी जगहों पर एक्सप्लेन किया है और उर्दू में हमें बताया। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जब इन अनासर से मिलकर जो अखलात बनती हैं उनसे जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो 3 ही हैं: साल्ट, अल्कली और एसिड। इन तीनों चीज़ों को ही हम जब माइक्रो से लेकर मेन उस तक आते हैं तो हम इन्हीं के अंदर चल रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। एसिड, डिकम्पोजिशन में ये तीनों का जो इजमा है, बहुत ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है। अब वो इन तीनों को ही पूरी जो है ब्रेन से लेकर पाँव तक को बैलेंस करवाते थे। जी। अब जब हम बहुत माइक्रो थ्योरी से बाहर वापस आते हैं तो फिर वापस आके जब हम अपनी बॉडी को पूरे का पूरा जो रीड करते हैं तो हमें यही चीज़ें मिलती हैं। ये हमारी हरारतें और हरारतों के अगेंस्ट जो तमाम हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो ये चेंजिंग आती हैं, उनके रिजल्ट्स का जो समझें मंबा है वो यही है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। एसिड अगर हम डाइजेशन से ले लें स्टूल पास होने तक, अगर वो एसिड जो है अल्कली उसमें कम होगी तो वो एसिड जो है हमारे लिए वहीं पर ब्रेक होकर जहर बन जाएगा और आग की सूरत हमें जो है वो बहुत सारी
अभी डिजीजेस ऐसे हैं कि हम क्योंकि उनको डिस्कस करने नहीं बैठे कि वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि बाज़ औक़ात हमें पिंपल्स निकलते हैं, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसे जैसे पता नहीं बॉडी के अंदर आग लगी हुई है कि जो बाहर जो है हमारे टिश्यूज़ इस तरह से हो गए हैं। वो मुख्तलिफ डिजीज़ हमें स्किन डिजीज़ फेस करने पड़ रहे होते हैं, उनकी अगर जब हम उसमें ट्रीटमेंट में जाते हैं तो वो यही चीज़ें हमें मेंटेन करनी पड़ती हैं और उससे जो है पेशेंट ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। वो डाइजेशन के एंड पर हो या वो साइंटिफिकली किसी भी उस पर हम करें, लेकिन कर यही रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए अल्कली जो है, अल्कलाइन जो है, उसके ऊपर पहले हमें जानबूझकर हमारी आंखों पे पट्टी बांधी गई कुछ साल तक। इन थ्योरियों को फेक थ्योरियां कहकर, अनपढ़ और वो बातें कर कर, या इनके चूंकि दलाइल के लिए बिठाया ही नहीं गया, इनके ऊपर साइंटिफिक एंड पर बातें ही नहीं करवाई गई, इनके ऊपर स्पीचेस हुई ही नहीं, बल्कि उन किताबों को भी उठाकर जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। और वो जो अंग्रेजी बोल रहे थे, इंग्लिश बोल रहे थे, उल्टी सीधी मुंह करके बातें कर रहे थे, वो सारे के सारे हमारे ऊपर मुसल्लत रहे, वो हर्बल पैथी में हो या दीगर दूसरी पैथियों में हो। जो है वो इंग्लिश बोल रहा था ना, वो हमारे ऊपर सीनियर हो गया। अच्छा, तो मजबूरन जो है सबको जो है उनकी सीनियोरिटी को मानना पड़ा, क्योंकि समझ जो नहीं आ रही थी। जी। समझ आ रही होती तो जवाब देते, तो सवाल भी होता और जवाब भी दिया जाता। जी, तो वो समझ चूंकि नहीं आ रही थी तो बहुत सारी चीज़ों में वो चूंकि डिग्रियां भी बड़ी थी और बाकी भी उनके हाल अहवाल ऐसे थे। वो तो एक तरफ हो गई नहीं, जैसे आपने कहा जो सबसे अव्वल चीज़ है वो ये कि अंग्रेजी के अंदर जब आर्ग्यूमेंट पेश किया, और अब भी देखें कि उनको अगर गुस्सा आ जाता है किसी बात पर तो वो आगे से इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो अब हम पकड़ लेते हैं कि सर ये ऐसे नहीं है, आप उर्दू में ही रहे, ठीक है, आप क्यों उल्टा सीधा जा रहे हैं, तो सीधी सीधी सी बात करें, ठीक है। अब बॉडी के अंदर जो मैं एक आपके साथ यही स्पीच में बात की थी कि जब से इंसान बना है, खालिक ने तख्लीकी हवाले से जब भी इंसान को मुखातब किया है, कौमे हूद समूद के अलावा अल्लाह ने कहा कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहा है। उनको मैंने स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिए थे कि वो जरा मुख्तलिफ मैंने किया था, ठीक है जी। उनके अलावा मैंने जैसे इंसान को तख्लीक किया है वो वैसा ही आज भी है। तो सर मुझे ये बताएं कि हम कहते हैं करोड़ों साल हो गए, कुछ कहते हैं लाखों साल हो गए, कुछ कहते हैं हजारों साल हो गए, चले हम जो भी मान लें। बात यह है कि क्या सारे के सारे ऐसे ही थे जिसको हम ये कह लेंगे कि अनपढ़, या उन्होंने गौर व फिक्र नहीं किया, उन्होंने तरक्कियां नहीं की, ठीक है सर। उन्होंने तरक्कियां ऐसी की हैं कि अहकाफ वालों को, सूरत अहकाफ के शुरू में जो अहकाफ के मानी हैं, उनको देखने के लिए जब इंसान पहुंचा तो उसने कहा कि ये अभी इनकी जो वो थी इमारतें जो थी, उनका जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, जो वहाँ से वो चीज़ें मिली हैं, उसमें बाकायदा हमने तो तफसीर में ये चीज़ें पढ़ी कि वो इंसान अभी तक उनके करीब भी नहीं पहुँच सका, उन्होंने ऐसी जो है बिल्डिंगें खड़ी की हुई थी। तो सर वो नेस्तो नाबूद हो गए। क्या उन्होंने हमारी मेडिकल की एंड पर या बॉडी की एंड पर या इस एंड पर कोई गौर फिक्र नहीं किया था? उनकी कोई बाकियात नहीं है, किताबें या कोई ऐसी चीज़। 5000 साल का हमें डेटा जो है वैसे मिल जाता है बहुत सी उसमें, ठीक है। संस्कृति का हमारे पास भारत में, हमारे हमसाये में इतना पुराना डेटा पड़ा हुआ है कि वो 3000 साल पुरानी जो है ना वो पूरी थ्योरियां निकाल कर बात करते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि क्या इसके ऊपर पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी? हुई थी, लेकिन हमारे सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स बनाकर एहसास कमतरी में हम लोगों को डाल दिया और आगे से बोलने की सलाहियत भी बंद कर दी, बिल्कुल ऐसे वो भी छीन ली। और उसके बाद जो है लोगों को ऐसा वो जो है ना वो सेंस बना दी कि वो जो है ना बात ही ना कर सकें, वो बोल ही ना सकें, वो सोच ही ना सकें, वो बस जहाँ लगे हुए हैं वो बस रोटी पानी खाएं, बस अपने पेट की खातिर बात करें, सोचें और खामोश हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें कहाँ कोई पूछेगा कि अल्कलाइन जो है वो ना हो तो क्या होता है, अल्कलाइन होने से क्या होता है? सिर्फ जो है अल्कलाइन ही हो जाएंगे, एसिड की कमी हो जाएगी। जब साले एसिड नहीं मिलेगा, सही हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एसिड की जो है वो बनने की जो है वो कमी आ जाएगी, तो उससे क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। ये मोटापा क्यों हो रहा है?
ये ओबेसिटी क्यों हो रही है, ये बिल्कुल। शुगर क्यों हो रही है, ये इस तरह के जो मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट हैं उनको इसी तरह के इशू होते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। फिर उनको जो है दूसरी एंड पर जब हम देखते हैं डिसऑर्डरिंग जो हो रही है जिसमें वो चीज़ें आ रही हैं, वो सारे एसिडिक पेशेंट होते हैं। उनकी बॉडी के अंदर बिल्कुल जो है वो अल्कली हो ही नहीं रही, बन ही नहीं रही, उनकी बॉडी के अंदर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। वो फिर उनको जब उसी तरह की डाइट और उसी तरह के बैरियर्स बताते हैं, पानी से लेकर, ग़िज़ा से लेकर, उनके सोने बैठने उठने से लेकर, उनके नहाने, उनके पहनने से लेकर, उनको जब तमाम चीज़ों को डिस्कस करके उनको समझाते हैं, बताते हैं, उस पर वो जब अमल करते हैं तो वो नज़र आते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो रिकवर्ड हो रहे होते हैं। और ऐसे मेरी ये तकरीबन मुझे 2000 से 99 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी इस सारी प्रैक्टिस में चंद एक लोग ही हैं जिनकी रिकवरी देखकर रूह खुश हुई कि मैं खुद भी हैरान हो गया कि ये वही बंदा है। ऐसे बंदे भी हैं, ऐसे पेशेंट भी हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरन पिक कर लिया कि हो यहाँ थी सेहत, बस उसी जगह पर अपने आप को ब्रेक कर लिया। तो एक्चुअली सर मुआलज का काम जो है वो तो डायरेक्शन देना है। बिल्कुल ठीक है। मुआलज का काम दवाइयाँ बेचना नहीं है, सेलमैन ही नहीं है, दवाबाजी, दवासाजी। मैंने कितनी दफा कहा कि वो उस पर जो है कई लोगों ने एहतजाज किया, मुझे बड़ी जगहों पर टोका कि यार ये तुम कैसी बातें करते हो, तुम जो है ना कम से कम अपना भाई वो ध्यान रखा करो कि वो का ख्याल रखा जी करो जी, अपने वो लोगों का। नहीं, वो बाकायदा कईयों ने तो ये कहा कि ये बेहुदा से अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको टीवी पर बैठकर ऐसे नहीं कहना चाहिए। खुद वो दवाबाज हैं। जी जी, दवाबाज, बिल्कुल आपने सही ठीक है सर। दवाबाजी फिर उनको बताया कि सर देखें, पहले हम बचपन में देखते थे कि लारी अड्डे पर खड़े होकर लोग दवाइयाँ बेच रहे होते थे। अब लोग जो है वो मीडिया को यूज़ करके और सोशल मीडिया को यूज़ करके और ऐसी फहश किस्म की बातें करके और ऐसे जो है ना वो सब्जेक्ट को लेकर बातें कर रहे हैं और लोगों को वो, क्योंकि हम लोग हैं ही जो है ना इस तरह की चीज़ों में फंसने वाले। साइकोलॉजिकली जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में कहा कि हम इंतहाई कमज़ोर लोग हैं। हम इस एंड पर आते ही नहीं कि हमें अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी जी। या हमें अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है या हम किस डायरेक्शन पे खड़े हैं, हमने जाना किधर है। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे यहाँ इक्का दुक्का यानी 1-2% लोग भी, मैं शायद ज़्यादा कह चुका हूँ कि जो घर से सोच के निकलते हैं कि हमने कहाँ जाना है और कब जाना है और कब से वापस आना है, तो वो अपनी डायरेक्शन पर जाएं और वापस आ जाएं। बहुत कम लोग हैं। कराची में तो हम वैसे ही कर नहीं पाते ना ये चीज़, क्योंकि हम जाते लेफ्ट की तरफ हैं, आगे से कोई और कहानी निकल आती है, फिर हम राइट की तरफ मुड़ रहे होते हैं। इंटरनेशनली तो जो है वो कानून और है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे अभी मैं अब आपसे ऑफ एयर बात कर रहा था कि सुबह एक सानिया हुआ जी। तो हम नमाज के टाइम जब उठे उधर गए तो रास्ते में सब इदारे खड़े हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने तकल्लुफ नहीं किया कि भाई इधर नहीं जाओ, इधर ये मसला है, ये इशू है, वहाँ रश नहीं करो, वहाँ जो है लामाला एक जो है ना एक्सीडेंटल इशू है, वहाँ पर एक ऐसे माहौल बना हुआ है, तो वहाँ आप रश नहीं करो, ऑक्सीजन और बंद नहीं करो, आप ऐसे कोई वो मामला नहीं करो। वो डायरेक्शन देने के बाद सर दुनिया में देखें कि ऐसा कोई इशू होता है, वो पूरी ट्रैफिक को जो है वो अपने डाइवर्ट कर देते हैं और उनके इदारों को फिक्र लग जाती है कि भाई इधर जो है ऐसा इशू नहीं हो जाए कि कोई ऐसी अमवात नहीं हो जाए मजीद, हम और किसी साने को फेस करने के लिए। वहाँ सर ऐसे जो है ना गैर सीरियस लोगों को मैंने देखा, ऐसे जो है वो लोगों को मैंने देखा, क्योंकि मैं तो चला गया अब आगे, तो आगे वापसी आने का रास्ता नहीं था। फिर मैंने इन चीज़ों पर गौर किया कि लोग कर क्या रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही सर, अजीब जो है ना वहशत ही देखी मैंने। तो ये चीज़ें क्या हैं, वो घर से क्यों निकले हुए हैं, क्यों वहाँ खड़े हुए हैं, क्या उनका काम है, वो एक जो है ना इमरजेंसी वाली 1122 वाली गाड़ी पर से उतर रहे हैं और मोबाइल पर लगे पड़े हैं और फ़ोन पर लगे पड़े हैं, उनको पता ही नहीं। डॉक्टर साहब कौमी मिजाज बन चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो यहाँ पर वो हादसा हुआ है, बिल्डिंग में जो शॉपिंग सेंटर में आग लगी है गुलिस्तान जौहर में, आप तो सारी चीज़ें अपने सामने ही देख रहे थे। मैं सुबह के वक्त ये भी मैंने देखा कि वहाँ बड़ी तादाद लोगों की ऐसी थी जो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे। तो ये जब हमारा मिजाज होगा और फिर जैसे भी आपने कहा कि मौजूद दूसरी तरफ चला जाएगा,
कि इदारे क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जो फायर ब्रिगेड वाले हैं उनको क्या पता कहाँ पे गाड़ी लगानी। मतलब एक शहर के अंदर कल मेस मैंने देखा है सिर्फ एक जगह के सर वो फैला हुआ मेरी है। बात जो थी ना जी जी। उसका तसलसल एक्चुअली यही था कि हम यहाँ कराची में तो ये चीज कर ही नहीं पाते कि जहाँ जाना चाहते हैं वहीं जाएं बिल्कुल और ठीक है। अपने फोकस अपने काम को अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं आपने उनको सही निभा कहा। कर वापस आएं। बिल्कुल। हम ये वैसे ही नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ के हालात ही इस तरह के होते जी जी, हैं। आपने ये सही इस कहा। तरह से ये बात इस तरफ निकल गई। अदरवाइज बात ये है कि हमें जो है किसी भी एंड पर, जैसे खाने की हमने इखलाकियात पर जब बात की थी तो ये बात की थी कि खाना खाने से पहले अपनी तवज्जो, अपना हाथ धोना, अपने जो है वो खाने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना, फिर एक तरतीब से बैठना, फिर इधर उधर से ध्यान को हटाना, फिर उसको चबाना, फिर उसको खाना, फिर गैस्ट्रिक बने तो फिर आप कहें। अब ये यहाँ हर एक बंदा आ जाता है कि भाई गैस्ट्रिक बहुत है उसकी दवाई दे दो। अब जब उसको बताते हैं कि खाने में ये तो नहीं करते, बोले इसको छोड़ो यार, ये तो मैं इसके बगैर तो मैं खा ही नहीं सकता, बिल्कुल ठीक है। ऐसे तो मैं कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं वो सकते। अपनी जो उन्होंने एक हैबिट बना ली, एक आदत बना ली है, एक वो बना ली है ना, उसको चेंज करना ही नहीं चाहते। जी। कोई भी नहीं करना चाहता। वो ऐसे। कहता है बस जो मैं कर रहा हूं ना मैं ठीक हूं। बिल्कुल ठीक है। आप अपना ये बताएं जिसलिए आपके पास आ गए हैं, आप क्या इस पर कर रहे हैं? आप कोई फूंक मारें, आप कोई चुटकी एक दवाई दें और बस हमें बोलें अब नहीं होगा, अब जो मर्जी करो। लेकिन बात यह है कि सर जब तक हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे हम अपनी मंजिल तक कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? डॉक्टर साहब एक सवाल एक और भी है, ज़रा आपके फील्ड से रिलेटेड ही है। एक आया था, मैंने सोचा इसके ऊपर ज़रा एक तफसीली प्रोग्राम होना चाहिए। फ्रैक्चर के बाद अमूमन लोगों की कुछ ऐसी होती हैं जो बोन्स वगैरह जुड़ तो जाती हैं, मगर ये कि फिर साला साल उसमें जो है वो मसाइल उनको रहते हैं। चलने फिरने में अगर है फ्रैक्चर, अगर पैर में हुआ है तो दुश्वारी रहती है। क्या इसको एक दफ़ा हड्डी जुड़ जाने के बाद दोबारा एडजस्ट किया जा सकता है? क्योंकि अमूमन ये बात पूछी जाती है कि वो कहते हैं जी हड्डी सही नहीं जोड़ी है। अब ये कैसे मुमकिन है कि उसको सही ना जोड़ा गया हो, या अगर ऐसा कुछ है प्रॉब्लम कहाँ आती है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करें। सर अभी मेरे पास 2 पेशेंट ऐसे चल रहे हैं कि जो है ना, बात फिर वही आ गई कि हम जब एक डायरेक्शन से आगे निकल जाते हैं ना, फिर हम एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं कि बस यहीं पर से कुछ मिल जाएगा। तो इस्लाही एंड पर हम ना ही तो कुछ करना चाहते हैं ना होता है। अब एक्सीडेंटल इशू हुआ तो उन्होंने वहाँ जो है ना वो जो भी रॉड वगैरह डालना था वो टल गया। अब उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जी अब आपने इतना टाइम तक फिजियोथेरेपी करानी है, ये करना है, ये करना है। वो लगे रहे 6 महीने तक। अब 6 माह तक आपके जो है वो सिम्टम्स ऐसे हो रहे हैं कि आपका हाथ बिल्कुल मूव करना ही बंद हो गया है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी डायरेक्शन चेंज करें। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर आप हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऑर्थो डॉक्टर भी आपको बता रहा है। फिर दूसरी बात यह है सर कि यहाँ पर हमारे यहाँ, जैसे अभी हमने पहले तज़किरा कर दिया कि अंडर एस्टिमेट किया जाता है और दूसरे किसी की भी तरजीह जो है वो नहीं हम बताते। हम यही समझते हैं बस मैं ही मैं हूँ, वहाँ पर काम खराब हो जाता है। ठीक है जी। अब वो जब वहाँ पर आकर फंस गए तो 6-8 महीनों के बाद फिर उनसे जब मिले तो उनको बताया कि सर आपके मसल्स जो हैं वो बिल्कुल डेड हो रहे हैं जी। और वो सारे के सारे जो हैं वो एक एक जगह पर गुच्छे बन रहे हैं। वो कह रहे हैं जी वो डॉक्टर जिससे मैं वो करवा रहा हूँ वो तो कह रहा है नॉर्मल है। नॉर्मल है। वो नॉर्मल कैसे है? अब वो 2 महीने हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाजू उनका सिर्फ अब घूम नहीं रहा, बिल्कुल बेहतर मूव कर रहा है। और हमने 4th डे 5th डे उनको वर्किंग के शुरू करवा दिया। ठीक है। तो सर बात यह है कि मैस्कुलर एंड पर, मसल्स की एंड पर हमारे यहाँ कहीं भी काम नहीं हो रहा, सवाए बातों के कोई भी काम नहीं कर रहा। वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। जैसे अभी हमने तज़किरा किया कि वो तमाम इदारे जो है ना वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी टाइमिंग का जो है ना वो ख्याल रखते हैं। माशाल्लाह अपने ड्यूटी के टाइम पर पहुंचते भी हैं, मरीजों को अटेंड भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसमें कोई उनका हम नहीं कह सकते कि उनकी कोई जो है ना वो गलत बात है, लेकिन रिकवरी नहीं है। मरीज जो है वो वापस सेहत की तरफ नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही। वो मरीज जो है अब उस मर्ज में आगे फंसे जा रहा है।
ये जो चीज़ है ना, ये लम्हा फिक्रिया है, इसी के ऊपर हम हमेशा बात करते हैं और यही हमारी बुनियाद है कि मरीज कोई मर्ज लेकर जब मुआलिज के पास जाता है तो वो वहाँ से उसके सेहत की तरफ की डायरेक्शन लेकर वापस नहीं आता, बल्कि वो जो है वो एक उस तसलसल में फंसता है कि वो फिर फंसा ही रहता है। बिल्कुल ठीक है। मजीद परेशानियों का यानी कि बीमारियों की शक्ल में और जो उसके लिए चैलेंजेस बढ़ते चले जाते बढ़ते हैं, ये चले है जाते बजाय इसके कि कम, ये आपने वजह फरमाया ऐसे ही। डाइजेस्टिव इशू है तो उसके साथ उसका और इशू शुरू हो जाएगा, और इशू लेकर गया तो और इशू शुरू हो जाएगा। वो मेडिसिन खाने के ऊपर ही डिपेंड करेगा, वो ग़िज़ा की तरतीब को चेंज नहीं करेगा, वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेगा, वो अपने जो है वो स्टाइल चेंज नहीं करेगा, वो अपनी जो है तमाम जो बिगड़ी तरतीबें हैं उनको ठीक नहीं करेगा, अपने जो हैं वो हैबिट्स उनके ऊपर कोई गौर व फिक्र नहीं करेगा कि मुझे यहाँ तक लाई क्या चीज़ें। Exactly. जब तक वो इन चीज़ों के ऊपर वो नहीं करेगा, जब तक वो सेहतमंद हो नहीं सकता, और मुआलिज को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वो हो या ना हो। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ जो मुआलिज हैं, ठीक है, माजरत के साथ वो मुआलिज नहीं है जो, वो उनको तो इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं, जो वाकई दयानतदारी से, लॉयल्टी से वो और इस फील्ड के साथ बिल्कुल जो है वो मुखलस हैं, वो फिर जो है फिक्र करते हैं, उनको फिक्र होती है, पेशेंट ठीक होना चाहिए, वो फिर उसके ऊपर जो है वो पूरी बात करते हैं, समझाते हैं, और अपनी मेडिसिन के एंड पर भी वो पूरी मेहनत करते हैं कि कैसे बननी चाहिए, क्या उसमें होना चाहिए, क्या उसके बनाने के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ये नहीं है कि बस आपने एक नुस्खा लिया वहीं से पिसवाया लाकर दे दिया, अगले के मुकद्दर नसीब। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, ऐसा नहीं, आप उसके ऊपर पूरी जो है वो दयानतदारी से मेहनत करें। उसके अंदर जो अल्लाह ने आपको पहचान की सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको बनाने की सलाहियत दी, वो सारी अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाकर, उनको बनाकर, उनको एक तरतीब से वो उसको देकर, फिर आप अगर बेफिक्र होते हैं तो ये तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप जो है आप गाफिल है, आपने तो बस अपना एक टारगेट अचीव कर लिया है, अब आपको दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है कि वो उसको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर हमारे यहाँ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती ना सर, तो हम जो है मुआलजों को भी चेक कर रहे होते हैं जी। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं कि हम उसके पास भी गए, उसके पास भी गए, उधर भी देखा, इधर भी देखा, इधर भी, इतनी लंबी हिस्ट्री सुनाते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि फिर अब आप आगे और भी जो देखना है ना देख लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, फिर जब एंड हो जाए फिर देखिएगा उनमें से ठीक हो तो उसके पास आ जाइए। नहीं आप आपके पास आ गए, नहीं मेरे पास आप इस नीयत से नहीं आए जी, वो तो आप मुझे चेक करने के लिए आए। अब आपने चेक कर लिया, अभी आप जाइए। सर आप बिलीव करें, मैंने पहले भी 2-4 दफ़ा ऑन एयर कहा, अभी भी कहता हूँ, मैं कल भी मेरे पास एक पेशेंट ऐसा था कि उसकी जेब से पैसे वो निकाल रहा था, मुझे निकालने की वो कोई तरतीब की विधि बनानी पड़ रही थी, वो निकाल रहा था कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ, लेकिन मैंने कहा भाई तुम्हें नहीं फायदा होना। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास तो दवाइयाँ भरी पड़ी हैं, मैं उठा के दे दूंगा। अब आया भी घर से इसीलिए हूँ कि कुछ जो है वो काम करके जाऊं। बिल्कुल ठीक है। और तुम जो है बिल्कुल इस मोड़ पे खड़े हुए हो, लेकिन ना मैं नहीं तुमसे पकड़ना चाहता, नहीं पकड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी और को दे दो, आगे 2-4-6 और बैठे हुए वो ले लेंगे, मैं नहीं ले सकता। बिल्कुल ठीक है। इलाज के लिए शर्त नहीं है कि आप पैसे ज्यादा खर्च आपको करेंगे। हाँ जी, आपको जो मैंने एक स्टैंडर्ड दिया आपने उस पर अमल किया, बोला नहीं। मैंने बोला मेरा भाई फिर मैं ये पैसे आपसे क्यों लूं, क्यों आ गया अगला कदम उठाऊं। बिल्कुल ठीक है। आपने मेरे पिछली जो मैंने आपको डायरेक्शन दी है, जो कहा आपको कि आपको कानून पूरे बताए, आपने उन पर अमल किया नहीं है, तो आप फिर आ गए मेरे पास। बस जी आप ट्रीटमेंट शुरू करो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं ट्रीटमेंट इस तरह करने के लिए नहीं बैठा हुआ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुझे कोई किसी तरह की कोई मेरे अंदर हवस ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस हवस को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है। वरना सर हर बंदा, हमारी सेंस ये बन गई है कि किससे कितना जो निकलता है निकालो। बिल्कुल ठीक है। एक टारगेट बन गया हुआ है कि उससे आप क्या कर सकते हैं, क्या उससे छीन सकते हैं। ठीक है जी, अब एक छीनना झपटी तो एक अलग चीज है, यहाँ तो लोग खुद दे रहे हैं,
तो आप जितना मैक्सिमम अगले पर बल्टन बनाए, लेकिन एक हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उस स्टैंडर्ड पर कोई है ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं है तो उससे किनारा कशी करने के लिए भरपूर कोशिश, भरपूर जो है ना वो करता हूँ, ताकि कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमारे अमली एंड पर जो है वो नुकसान देना हो। लेकिन फिर भी इंसान है। लेकिन सर बात ये कि बुनियाद जो है वो डायरेक्शन हमारी जो है ना उसके लिए हम ज़हनी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। फैसला करने पर, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए डायरेक्शन कौन सी लेनी है, इस एंड पर हम बहुत कमज़ोर हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है। देखें अभी ये जो बात हो रही है ख़ास तौर पे, ये भी एक सवाल आता है और बारहा मैं इसके बारे में निशानदेही करता हूँ कि हम कितनी जल्दी जो है या कितनी देर से जो है वो ठीक होंगे, इसके बारे में बताएं। अब ये किसके पास फार्मूला है? मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ तो गारंटियाँ भी दी जा रही हैं कि जी शर्ती आपको जो है इस बीमारी से जो निजात दिलाएंगे, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी। क्या किसी तौर पर दावा किया जा सकता है कि हम इसका जो है वो कर सकते हैं? यकीनन आपके पास जो है उसका तरीका भी होगा, दवा भी मौजूद होगी, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं क्लेम किया जा सकता कि हम इसको मुकम्मल तौर पर वो कर देंगे। ये मेरा एक कंसर्न हमेशा से है। क्या आप भी कोई इस किस्म का दावा कर रहे हैं? अभी जैसे आपने निशानदेही की, सारी गुफ्तगू ये बताती है कि सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है उसको दुरुस्त करने का टास्क देते हैं कि पहले इसको ठीक करोगे, ट्रीटमेंट अगले फेज़ में होगी ताकि फिर नतीजा हासिल हो सके। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले फेज़ में ही जो है वो लोग गिव अप कर देते हैं कि जी हमसे ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, ना मीठा छोड़ सकते हैं, ना और कोई चीज़ सकते हैं, ना फिर रात को जल्दी सोना, और ये सारी चीज़ें नामुमकिनात में से शामिल होती हैं। उसके बाद कोई तरीका है तो वो बताइए। ऐसा ही है? खाना खा के फ़ौरन सोना ये मजबूरी है हमारी, है। और ये जो है खाने को हम अच्छा बना नहीं सकते, ये मजबूरी है हमारी। शोरबे हम पी नहीं सकते क्योंकि हम ऑफिस में होते हैं, कैसे लेकर जाएं और कैसे पिएं, और ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात कर दी आपने। फिर जो है वो आप कह रहे हैं कि रात को सो जाएं, हंसते हैं सर आगे से लोग कि ऐसे कैसे हो सकता है, सुबह उठ जाएं। सर कई लोग तो उनका बस नहीं चला, मुझे थप्पड़ मारे कि यार ये क्या बात कर रहे हो, हम तुम्हारे पास आए इलाज करवाने, तू आगे से हमें जो है वो ऐसी जो है ना अफसाने और फलसफे सुना रहा है। ये कौन सी बात कर रहे हैं, हम जो सुबह ही उठना होता तो तुम्हारे पास क्या लेने आए। बिल्कुल सही बात सर बहुत जो है ना ऐसे लोग जज्बाती हो जाते हैं, अभी मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है। बात ये है कि वो सुबह उठना तो बिल्कुल ऐसे जैसे गाली देने की तरह, कई लोगों को इतना बुरा लगता है, इतना नागवार गुजरता है। अगर आप उनसे कहेंगे, पहले तो वो यकीन नहीं करते कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो ह्यूमनली पॉसिबल हो। यानी कि इंसान, मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है कि जी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि 10 बजे अगर सो जाएं या 11 बजे, तो ये कैसे होगा? पीछे दुनिया आगे निकल जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। सर आप देखें, अब कल ही एक पेशेंट मैं आपसे और डिस्कस करता हूँ कि उनको मैंने कहा कि भाई बात यह है कि आपका जो जब तक ऑक्सीजन बॉडी में बैलेंस नहीं होगा, जब तक मेंटेन नहीं होगा, मैं दवाई दे देता हूँ, 3 दिन के बाद रिकवरी आपको महसूस हो जाएगी, 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये दवाई से ठीक हो रहे हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है जी। आपको जो नीड है, जो आपकी बॉडी रिक्वायर्ड कर रही है, जिस जगह पर आप फंस गए हैं, जिस बंद गली में आप पहुंच गए हैं, उसका जो रास्ता है, उसका जो इलाज है वो है सुबह आपको उठकर सहरी के टाइम, फजर के टाइम अपने आप को पसीना पसीना करना पड़ेगा कुछ टाइम तक। ये जो टॉक्सिन खारिज होगी, जो आपके जो बॉडी के अंदर पसीना निकलेगा, जो आपकी बॉडी जो है वो एंजाइम सारे के सारे वो चेंज करेगी, जो बॉडी के अंदर एक चेंजिंग आएगी, जो बॉडी के अंदर पूरी जो है वो आपके वाटर का जो स्टैंडर्ड मेंटेन करेगी, जो आपके ने ब्रीथिंग के साथ अपने तमाम ग्लैंड्स को, अपने तमाम जो है ना वो उनको जो बैलेंस कर लेना है, आपके ब्रेन ने जो साफ हो जाना है, आपके गट सिस्टम ने जो बेहतर हो जाना है, वो ये दवाई टेम्परेरी करेगी। बहुत खूब। उसने कहा माजिद भाई कल से मेरी सुबह के रूटीन शुरू है। बिल्कुल ठीक है सर, मजा आया, मजा आया ऐसे पे कि ऐसे पेशेंट जो हैं, जैसे मैंने अभी कहा, कुछ हैं ऐसे कि उनको बाद में देखा, हमने कहा यार माशाल्लाह, तो सर उन्होंने फौरन इन चीज़ों को फॉलो किया। मेरे पास एक पेशेंट, मैं आपसे तज़किरा करता हूँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की थी कोयटा में। उसके वालिद जो हैं अफसर हैं, तो मेरा प्रोग्राम बड़े ध्यान से सुनते हैं, आज भी वो सुनेंगे।
तो उस बच्ची को जब मेरे सामने लाकर उन्होंने बिठाया था तो मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि इस कुर्सी से इस पे चले जाएं, बेसिकली मैं यही देखना चाहता था कि उसके मसल्स कितना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको उठा कर ही बिठाना पड़ता है। उस सारी उनकी जब मैंने वो सारी उनको हर चीज़ को जब डिस्कस कर लिया, उसके बाद उन्होंने मुझे चाय के साथ बेकरी आइटम्स कुछ बड़ी वहाँ की यूनिक एंटीक चीज़ें जो ला कर दी। सर हमने नहीं खाई। बिल्कुल सही। क्यों? कि हम अपनी फील्ड के साथ मुखलस थे। सर आप बिलीव करें, वो पेशेंट आपको यहाँ आके ऑन एयर ये बात करेगा कि उस वक्त मैं इतना तकलीफ में चला गया कि इस उम्र में इस बच्ची के साथ ये इशू हो गया और मैं यहाँ पर चाय उड़ा रहा हूँ, ये उड़ा रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये चीजें, और ये आज आपने रखा है, कल से ना रखिएगा, ठीक है, बल्कि घर में लाइएगा ही नहीं। सर आप बिलीव करें, उन्होंने चाय जो है दी, चाय पी। नेक्स्ट डे उन्होंने कहा ये ट्रीटमेंट शुरू करें। ट्रीटमेंट शुरू किया, हफ्ते 10 दिन का होता है। बच्ची जब चलना शुरू हो गई उसे, उसके बाद वो मेरे से डिस्कनेक्ट हो गए। डिस्कनेक्ट हो गए, बात आई गई होगी, मैंने भी ज़्यादा वो नहीं किया क्योंकि फीमेल पेशेंट था तो ज़रा वो लगता है ऐसे है, फिर वो बंदा अफसर है, हमने कहा पता नहीं वो नहीं कुछ ऐसा वो सोचे करे। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे दोबारा एक पेशेंट ने वो रब्ता किया और उसने मुझे कहा कि फलां फलां जगह आ जाएं। कहा ठीक है भी फलां फलां घर में आ जाएं। मैंने जब वो सारी बात सुनी तो मैंने कहा ये तो फलां भाई का घर है। बोले जी बिल्कुल बिल्कुल उधर ही आना है। जब वहाँ पहुंचे तो मैंने कहा भाई वो आपकी तो पहले वो बच्ची एक पेशेंट थी। बोले हाँ जी, अब आप उसको पहचानेंगे ही नहीं, और आपका जो डाइट प्लान लिख कर दिया हुआ है वो वैसे ही दरवाजे पर लगा हुआ और उस पर प्लास्टिक कोटिंग हुई हुई है और उससे वो 19-20 नहीं करती। बहुत अच्छी बात है। और उस दिन से हमारे यहाँ बेकरी आइटम्स नहीं आई, बंद हो गए। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है डॉक्टर साहब, उसके बाद फिर इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। इसमें बहुत सारे और भी पैगामात हैं, मैसेजेस हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। ब्रेक एक छोटी सी ले लें और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और जो आपके सवालात हैं जो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचते हैं हम तक, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आ रहे हैं, आप देखिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। हमारे मौजूद मेहमान जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब तशरीफ़ फरमाए और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे परहेज़ के हवाले से, और ख़ास तौर पे हम एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब जो है वो ज़ोर देते हैं, वो है अपना ये जो रूटीन है इसको दुरुस्त करना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और शायद यही वजह है, अभी जैसे बात कर रहे थे कुछ देर पहले भी, बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियों का जो सबब बन रहा है वो हमारा ये डेली रूटीन है। ऐसा ही है डॉक्टर साहब अभी जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू को जारी रखें। जी जी भाई, बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि हम अपनी जो है परहेज़ और ग़िज़ा, उसके साथ साथ ग़िज़ाई एंड पर जो हमारी एज फैक्ट है ना, उसको हम लाजमी मद्देनज़र रखें। ऐसे एक बंदा बचपन से एक चीज़ खाता आ रहा है, क्या अच्छी बात किया, वाह। उसने कहा जी मैं हर खाने के बाद ये खाता हूँ, मीठा है या कोई नमकीन है या XYZ के जी ये मेरी रूटीन। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर। अगर वो 40+ है ना, तो मैं कहता हूँ कि वो अब अपनी सेहत के साथ मुखलस नहीं है, तो वो कर रहा है। ऐसे ही अगर मुखलस है तो वो अपने स्टैंडर्ड्स दोबारा मेंटेन करके अब चूंकि वो तो बचपने में जो कुछ भी एक आदत हैबिट बन गई, वो अगर बेनिफिट दे रही थी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन 40 ईयर के बाद अल्लाह ने आपको फहमो फरासत, आपको गौर व फिक्र, आपको तदब्बुर तफक्कुर दे दिया है। आपने 10 सब्जेक्ट में, कल मेरे पास असल में मैं वो पेशेंट को मुखातब करके बात कर रहा हूँ कि वो आए मेरे उसातिज़ा में हैं, उन्होंने 1-2 क्वेश्चंस इस तरह के किए कि वो माइक्रो एंड पर जो है ना बायोलॉजिकली ऐसे क्वेश्चन थे कि आम हकीम होता या आम कोई बंदा होता तो शायद वो
उनसे खौफजदा हो जाता, जी, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट में एमफिल किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, एक बड़े इदारे के वो उसमें कर रहे हैं काम। तो उन्होंने आकर बड़ा उनको बायोलॉजिकल मेरे से सवाल किए कि आप ये बात कह रहे हैं, ये ऐसे कैसे मुमकिन हो सकती है, और ये यूं कैसे आप इसको बना के बैठे हुए हैं, ये शक्ल से तो नहीं ऐसी लग रही। बिल्कुल ठीक है। फिर उनको पूरी की पूरी हर चीज़ उनको बताई, जिस पर फिर बाद में उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये बड़े अरसे के बाद किसी ने मुझे इस तरह से पूरी अपनी जो है प्रोडक्ट पर मुतमईन किया है कि मैं खुद चूंकि जो है बायो का जो है वो उस्ताद में से हूँ और इतने अरसे से पढ़ा रहा हूँ, और ये जब आपने मुझे कहा तो मुझे ये इसकी जो है वो शक्ल देखकर, इसकी वो सारी चीज़ों को देखकर, बनाने की तरतीब को देखकर, और जब आपने केमिस्ट्री बताई तो वो मुझे समझ में नहीं आई। बिल्कुल ठीक। तो अब्दुल माजिद मैंने इसलिए ये सवाल किया, ये नहीं समझना कि मैंने कहा नहीं सर मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल सही। और इस पे पहले बहुत जगहों पर बड़ी बड़ी लंबी लंबी डिबेट हो चुकी है मेरे साथ, और मैंने अगर वो नहीं की होती तो आज आपको इस तरह से मैं साइंटिफिकली आपको फेस नहीं कर सकता था। तो मैंने तो आपको बहुत जो है सीधे सीधी सी वो बातें कही हैं कि आप मुतमईन हो गए हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए अपने काम में, अपने उसमें, अपने उसमें जो है फन में आपको ऐसा ही होना चाहिए कि आपने बिल्कुल माइक्रो एंड से लेकर बिल्कुल उसकी जो है वो जर्नल एंड तक जो है पूरी मुझे डिटेल बताई है, और फिर उसको अमली तौर पर हमें जो है वो आपने सारा कुछ करके दिखा दिया। और फिर सिर्फ ये नहीं कि ये जी ये फाइल पड़ी है, ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, ये लैब रिपोर्टें पड़ी हैं, अब हमें आगे नहीं पता, आपने करना जो करो। आपने ये नहीं किया, आपने मुझे पूरा टाइम दिया, मुझे मुतमईन किया। मैं अब ग़िज़ा की एंड पर, और फिर उन्होंने खुद एक और पेशेंट का डिस्कस किया कि वो मेरे सीनियर हैं, ठीक है जी, और वो इसी सब्जेक्ट में ऐसे मैं उनको लेके आऊंगा, फुर्सत से उनको ना आपने एक एक चीज के बारे में पूरी ब्रीफिंग देनी है जैसे मुझे दी। तो सर मैंने उनको सिर्फ यही बात कही कि सर आपकी एज अब 60+ है, 20 ईयर मजीद आपने अपनी बॉडी को मिस यूज किया है, 40 ईयर तो पता ही नहीं था, बिल्कुल जब पता भी था फिर भी आपने उस पर तदब्बुर तफक्कुर नहीं किया, और 20 साल तक के उस पर चलते आए हैं। तो अब आपके जो है लेगामेंट्स, आपके जो टेंडन्स वो कमज़ोर वीक होकर इस शेप में आ गए हैं, और अब आपको सारे कह रहे हैं कि अब आप रिप्लेसमेंट पर जाएं, अब आप इस ट्रीटमेंट को इस तरह से करें। तो वो जो बैरियर है अब आप देख रहे हैं कि उनके बगैर आपके पास सोल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है, सोल्यूशन है, लेकिन उसके लिए इस तरह से ये करना पड़ेगा। सर उन्होंने भी ऐसे बात मेरी मानी, मैंने कहा बिल्कुल मैं एक 19-20 नहीं करूंगा, लेकिन एक बंदा मैं लेकर आऊंगा, मुझे टाइम दिन बताओ, जब फुर्सत से जैसे मुझे टाइम दिया ऐसे उसको भी बताना। बहुत खूब, बहुत खूब। तो सर बात यह है कि किसी बंदे को मुतमईन करना, फिर उसको उस तरह से समझाना। अगर कोई बंदा ऐसे कंप्रोमाइज कर लेता है कि यार मैं आया हूँ यासिर भाई के पास, माजिद के पास, XYZ किसी के पास, तो मैं आया हूँ दवाई ले लेता हूँ, ठीक हो गया तो ठीक है, बस वो जो भी बोल रहा है बोलता रहे, बिल्कुल सही है, ठीक है जी, वो ले लेगा, ठीक है जी। अब उसके मुकद्दर नसीब के फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अगर उसका टाइम सेहत का आ गया, बीमारी का टाइम, उसका मुकर्ररा वक्त, सूरत यूसुफ में अल्लाह ने कहा हर चीज़ अपने वक्त मुकर्रर के मुंतज़िर है, सूरत अनफाल में भी कहा, और अल्लाह ने बार बार इस बात के ऊपर गौर करवाया कि हर तकलीफ, हर सुख, हर दुख एक मुकर्ररा वक्त के लिए आता है तुम्हारे साथ। अब उसके अंदर क्या बिहेवियर, अब अगर सपोज उसकी बीमारी कटने की है तो वो कट गई, तो मैं क्रेडिट ले लूं कि ये मेरी वजह से है, या मुआलिज ये कह दे कि ये हमारी फनकारी है, ऐसा नहीं है। सर असल चीज जो है बुनियादी वो ये है कि आपने अगले को ब्रीफ क्या किया है, आपकी अपनी बात के ऊपर गिरफ्त क्या थी, बिल्कुल ठीक है, आपका उसके ऊपर तदब्बुर तफक्कुर क्या था, आपने अगले की डायरेक्शन जो चेंज करवा रहे हैं या करवा दी है या करवाना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका अपना अमल क्या है, आपकी अपनी थ्योरी क्या है, आप कितने सेंसियर हैं।
पता चला आपको जो है कोई तकलीफ हो रही है और आप जाकर जो है वही उन्हीं की मेडिसिन खा रहे हैं। जैसे एक लाइव प्रोग्राम के अंदर हमने देखा कि वो चैनल को मैं नहीं डिस्कस करता कि उसके ऊपर एक होम्यो बैठे हुए हैं, एक हकीम साहब बैठे हुए और आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहा है आप हमारी दवाइयों से ठीक होते हो, वो कह रहे नहीं हमारा, वो अजीब एक ना वो उन्होंने वो मच्छी बाजार बनाया हुआ। तो सर बुनियादी तौर पर यह है कि हमें अपनी बात के साथ पूरा दयानतदारी से पहले तो खुद अमल करना है। जिस तरह उस्ताद ने बाकायदा इखलाकियात में लिखा है कि सबसे पहले तो मुआलिज को अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक है कि उसके पास लोग अपनी सेहत के मामलात के लिए जा रहे हैं, तो वो खुद ही अगर वहां पर आर्जे में मुब्तला है तो वो कैसे किसी को बताएगा कि सर आप 40 ईयर, अब आप 60 ईयर, अब आप 80 ईयर हो गए, अब आपने ये चीज नहीं खानी, अब आपने मीठा नहीं खाना। मतलब मुझे याद आया कि मैं भी काफ़ी अरसे से सिलसिला चला रहा हूँ। मेरे पास एक वेट लॉस के लिए आया करते थे, डॉक्टर साहब थे, पता नहीं आजकल कहाँ है, माशाल्लाह 150 किलो उनका वज़न था। उनके पास बड़ी बेहतरीन दवा थी वज़न कम करने की और वो बेचा करते थे। सर वो खुद देखे ना, अब बंदा नहीं खाता कि मैं जब बहुत ज़्यादा हो जाऊंगा तो फिर एक इसका मौजज़ा शुरू करूंगा ना। अभी देखें हम अक्सर बेशतर देखते हैं कि हम हर एंड पर मेंटेन नहीं करते, एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं। बहुत जो है ना बिल्कुल जब ऐसे हो जाता है कि हद से ज्यादा फैट्स बढ़ गई है ना, अब फैट लॉस करने के लिए हम चले जाएंगे। तो सर अगर हम मेंटेन करें अपनी बॉडी को, अपने मामलात को, उसके लिए तो रूटीन कुर्बान करना पड़ेगा ना, वो तो तैयार है ही नहीं। सर यही असल बुनियाद जो आज के हमारी आपने अलकली से सवाल शुरू किया था, तो आज बुनियादी जो क्वेश्चन है ना वो है मेंटेन। और मेंटेन में सबसे बड़ा कि एक बंदा 60 ईयर के बाद उस तरह से खाना पीना अगर कर रहा है जो वो 30 ईयर में करता था, तो सर वो अपने साथ ज्यादती कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ एक चीज जो कि शोरवे, यखनियाँ, नरम ग़िज़ा, सरीद बनाकर खाना और उसको जो है मल्टीग्रेन जो है ना वो उसके ऊपर वो करके जो हमारे उस बड़े सारे पहले करते थे, मौसम के हिसाब से बनाते थे, दलिए खाते थे, नरम ग़िज़ा खाते थे, ताकि वो बॉडी के अंदर पूरे तौर पर जज्ब हो सके, बॉडी का हिस्सा बन सके, अज्जा उसके पूरे बॉडी जो है वो हासिल कर सके, ग़िज़ाई जुज़ उसके पूरे के पूरे जुज़वे बदन बन सकें। ये चीज़ें अगर हम गौर नहीं कर रहे और हम 80 साल के हो गए हैं और हमने बहुत बड़ी जनाब अल्लाह साहब बायोलॉजिकल वो कर लिए हैं, हमने डिग्रियां ले ली हैं और हम बहुत बड़े दानिश्वर बन गए, तो सब सर मैं समझता हूँ सब कुछ बेकार है। बिल्कुल ठीक है। जितनी भी आपकी मेहनत है बेकार है। आपने अपने ऊपर क्या इम्प्लीमेंट किया, आपने खुद अपनी क्या इस्लाह की, आप खुद कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ये चीजें जो हैं सबसे पहले बुनियादी हैं। अगर आप उसको जो है किसी दूसरे पेशेंट को ये बता रहे हैं, मैं बताता हूँ कि सर अब आप जो है रात के टाइम ख़ास तौर पर ग़िज़ा के बाद मीठा बिल्कुल एक दाना भी आपके लिए ज़हर है, तो वो कहते हैं जी मैं तो बचपन से खा रहा हूँ, मुझे पहले तो कभी नुकसान, अब क्यों कर रही है। तो वो अब हम उनको क्या बताएं क्यों कर रहा है। हम यही बताएंगे कि सर अब आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब बॉडी के अंदर जो एनर्जियां हैं जो कंज्यूम करने के लिए मैस्कुलर सिस्टम जो मेहनत करता है वो नहीं कर पा रहा, मैस्कुलर वीकनेस कमजोरी हो गई है। उस ये जो खास तौर पे ग़िज़ा के बाद हम मीठा लेते हैं, दोपहर में लेना बहुत अच्छा बन जाता है, बाज़ औक़ात रात के टाइम सुन्नत तो हम कह रहे हैं, लेकिन या तो फिर हमने पूरी ग़िज़ा को सुन्नत तरीके से खाया हो, ऐसा ही है, और बाकी मामलात भी उसके माना वो सारे बैठने के आदाब 11-12 जो मेन आदाब हैं वो पूरे किए, वो तो किए नहीं, और सिर्फ अपने चस्के के लिए हम एक इस तरह की जो है ना वो अल्फाज कर देते हैं कि उससे अगला बंदा जो है वो आके उसमें खड़ा हो जाता है कि अब मैं मना करूं या ना करूं। ठीक है सर, तो बात यह है कि अगर आपने मीठा खाना ही है तो आप वो मीठा खाएं जो आपकी ग़िज़ा के साथ वो बदरका जात हम बाकायदा यूज़ कराते हैं तो उसमें आता हो, खाएं मीठा, लेकिन आप उसको उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने बॉडी के ज़रूरत के मुताबिक मेंटेन करें ना। फिर तो कहते हैं यार वो महंगा पड़ता है, वो ओखा पड़ता है, वो सोखा पड़ता है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो भी पेट भर के ही खाना है। अक्सर मैंने देखा जी कि वो भी कहते हैं जी खाना तो है, वो सुन्नत ऐसी फराइज की तरह अदा करते हैं
कि आप हैरान रह जाएंगे कि वो भी पेट भर के खाया जाता है। नहीं सर, ऐसा कहीं भी नहीं है। और बिल्कुल जो है आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी की पूरी इसवा से हमें जो सबक मिलता है वो फाका कशी का सबक मिलता जी, है, ये है सर। वो पेट खाली रखने का सबक मिलता है, वो तदब्बुर तफक्कुर और ध्यान ज्ञान का सबक बहुत मिलता खूब, बड़ी है, अच्छी वो बात तो है। सहर गाई का जो है ना वो मिलता है। जी। वो तो जनाब आला साहब ऐसा एक सबक मिलता है कि उसके अंदर ग़िज़ा तो बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक है, ज़रूरत के मुसल्लत थोड़ी की हुई है, कहीं भी नहीं की हुई, पूरी की पूरी हिस्ट्री है। अब उसमें से अगर हम अपने मतलब की बातें ले लें और बाकी जो है अब ना वाज़े उनको, में है हमारे यहाँ की कोई जब तक 3 टाइम या 4 टाइम नहीं खाएंगे उस वक्त तक तसल्ली नहीं होगी। ये आपने जैसे भी नहीं बात ये की कि साइकी है ज़रूरत ना के सर मुताबिक। लोगों जी। की, जो लोग फिर पेशेंट भी हैं, हम्म। फिर आगे से इस बात के ऊपर बहस भी करते हैं, फिर उनसे ओके। सिवाय इस चीज़ के कि एक्सक्यूज़ करा जाए, उनसे माजरत की जाए, उनसे जो है वो रास्ता सूरत तौबा के मुताबिक दूसरा ले लिया जाए बहुत कि जी खूब। हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आपका इशू ऐसा है। मैं तो यही काम कर लेता बिल्कुल हूँ। ठीक है। बाकी दूसरी एंड के जो पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो परहेज़ को, आप इन फ़लसफ़ों को, जो सेहत के फ़लसफ़े हैं उनको समझ लेते हैं, मान लेते हैं सर, वो जब दोबारा मिलते हैं तो रूह खुश हो जाती है कि बहुत अच्छी माशाल्लाह बात है। ये ठीक हो गया, डॉक्टर शुक्र साहब, वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये गुफ्तगू ऐसी है कि मज़ीद जारी रह सकती है और इंशाल्लाह जारी भी रहेगी। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बड़े खुलकर गुफ्तगू आपने की सेहत के हवाले से, ख़ास तौर पर मामलात और रोज़मर्रा के जो हमारे मामलात हैं उसको कैसे उसमें तवाज़ुन रखना है। और अगर इसमें तवाज़ुन आ जाएगा तो यकीन कीजिए कि फिर आप, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों के हवाले से जैसे बात होती है दीगर प्रोग्राम्स में उस तरह क्यों नहीं करते। तो हमारा ख़्याल ये है कि अगर आप अपने मामलात को रोज़मर्रा के अगर दुरुस्त कर लें तो शायद ये बीमारियाँ, बल्कि यकीनन, शायद का लफ्ज़ इसमें से हज़फ कर देता हूँ, यकीनन आप इन सारी बीमारियों का शिकार नहीं होंगे। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।